Hello everyone, नमस्ते। आई एम बैक, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नंबर 1 के बारे में, जो कि सूर्य का नंबर होता है और जिसको हम फादर के साथ रिलेट करते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जिसको हम माँ के साथ रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को होता है। वो सब लोग नंबर 2 के अंदर आते हैं और वो चंद्रमा प्लैनेट से रूल करते हैं। मतलब चंद्रमा का इफेक्ट उनके ऊपर रहता है। जैसे कि मैंने बताया था, हर बार मैं बताती हूँ कि जो नंबर होता है, हर नंबर का एक प्लैनेट होता है। तो जो नंबर 2 है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा, जैसे कि जब आप चांद को देखोगे तो यू फील बिट ऑफ कामनेस, एक शांति का अनुभव होता है, एक ठंडक का एहसास होता है। और ये एक, हम बोल सकते हैं कि एक अट्रैक्शन होता है उसके अंदर। इसीलिए हम इसको एक फीमेल के साथ रिलेट करते हैं, जो हमारी माँ होती है, जिसके पास जाने से हमें कामनेस, एक शीतलता का एहसास होता है। इसलिए हम इसको माँ के साथ रिलेट करते हैं। इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं चांद की तरह। इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। ये वो लोग होते हैं जिनका जिनका जिक्र हर जगह होता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये लोग घर गृहस्थी में बहुत अच्छे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयर गिवर होते हैं, हीलर होते हैं। ये लोग सेंसिटिव तो होते ही हैं, इसके साथ साथ ये इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो सबको देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। इन लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना प्यार नहीं होता है। ये अगर आपका पार्टनर 2 नंबर से है या 2 नंबर का है तो आप बहुत लकी हैं। पार्टनर या कोई भी आपका क्लोज जो 2 नंबर से रूल करता है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत आपके लिए सेंसिटिव होंगे, बहुत पॉजेसिव भी होंगे, आपके लिए बहुत करेंगे, इनफैक्ट सबके लिए करेंगे। और ये बहुत अच्छे केयर गिवर होते हैं, सबके लिए करते ही रहते हैं। दे जस्ट गिव गिव गिव। इस वजह से कभी कभी इनके दिमाग में रहता है कि हम सबके लिए इतना करते हैं पर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सो दे सीक अप्रिसिएशन। तो अगर आपके साथ आपका पार्टनर नंबर 2 का है तो वो शायद आपसे कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट ना एक्सपेक्ट कर रहा हो, पर वो आपसे अप्रिसिएशन ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो बेटर है कि आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। एक और चीज़ जो इनको रहती है, मेन जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि इनके इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो या सुना सुना हो आपने कि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उसी तरह इनके मूड स्विंग्स होते हैं। आप सब जानते हैं कि जब चंद्रमा पूर्णमासी की तरफ आता है या अमावस की तरफ जाता है तो ओशन, जो कि समुद्र की लहरों में भी हलचल पैदा कर देता है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, तो हमारी बॉडी पे क्यों नहीं इफेक्ट करेगा वो। तो जो लोग मून से गवर्न होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। आप देखोगे, और आप अगर आपके आसपास नंबर 2 वाले हैं तो आप जानोगे कि वो ये बात बहुत बोलते हैं कि मूड खराब है, समझ में नहीं आ रहा क्यों है, आज बहुत खुश हैं, पता नहीं क्यों है। तो इनके अंदर जो मूड स्विंग्स वाला फैक्टर होता है वो उस वजह से होता है, चंद्रमा की मूवमेंट की वजह से होता है। तीसरा, अगर अब हम इनके करियर की बात करें तो आप देखोगे कि ये फॉलोवर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि नंबर 1 के जो लोग होते हैं वो लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें काम करवाना आता है। लेकिन नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो फॉलोवर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो, उनका काम होता है देना, करना सबके लिए। तो वो इमोशनली कनेक्ट होके करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अगर ये लोग सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर आपके आसपास नंबर
2 है, तो आप पाओगे कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर ज़रूर मिलेगी। अगर आपके घर में नंबर 2 वाले बच्चे हैं, तो आप जानिए, आप कोशिश कीजिए पहचानने की। 100% उनके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ ज़रूर होगी, जैसे कि पेंटिंग है, कुकिंग है, डांसिंग है, स्टिचिंग है, ब्यूटी का है। तो ये लोग इन सब इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग, इनकी इंट्यूशंस अच्छी होती है, तो इनको एहसास हो जाता है पहले से ही अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो। ये लोग बहुत जल्दी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ को महसूस कर लेते हैं। इस वजह से इनके जो डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे होते हैं। इनकी बात ज़रूर मानिएगा। इनको बोला जाता है कि आप किसी के कहने से कुछ मत करिएगा। अगर आप खुद चाहते हैं, आपका मन क्या कहता है, आप किसी के एडवाइस पे मत जाइएगा। आपको जो सही लगता है आप वही कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत सही होती है। आपका मन हमेशा सही बोलता है, क्योंकि ये होते भी बहुत साफ दिल के हैं, सच्चे मन के होते हैं। इनके मन में कोई कोई हम बोलें तो कुछ भी एक तरह से मिलावट नहीं होती है। ये बहुत प्योर होते हैं, चंद्रमा की तरह बिल्कुल प्योर। इनका ऑरा स्ट्रांग होता है, जैसे कि मैंने बताया था। अगर ये मिल्क इंडस्ट्री में जाते हैं, कुकिंग में जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो ब्यूटी इंडस्ट्री में जाती हैं, लड़कियां हो या लड़के हो। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो। वन बिग एग्जाम्पल इज, अगर हम दिलीप कुमार को देखें, अमिताभ बच्चन को देखें, शाहरुख खान को देखें, ये सब नंबर 2 से रूल होते हैं। इनको सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना होता है, अपने इमोशनल बैलेंस पे, क्योंकि इनका इमोशनल जो क्वोशंट होता है वो इन्हें थोड़ा ट्रबल में डाल देता है। अगर ये अपने इमोशंस पे पॉजिटिव साइड काम करेंगे तो बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं। अगर ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर सकते तो वही इमोशंस इनका डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस महात्मा गांधी भी नंबर 2 से रूल होते हैं, और हिटलर भी नंबर 2 से रूल हुए थे। तो आप जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया और महात्मा गांधी ने क्या किया। इसीलिए ज़रूरी है, अगर आपके घर में नंबर 2 के बच्चे हैं तो ज़रूरी है उन्हें समझिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर मत बनाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड what they are seeking and try to bring the best out of them by knowing कि उनकी क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकते हैं। वो हो सकता है कि किसी को कुकिंग का शौक हो, जानने की कोशिश करिए, उन्हें समझिए। थोड़े से कभी कभी उनके टेंट्रम्स रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो उनके मूड स्विंग की वजह से होते हैं, जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको थोड़ा-सा उनके साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप उन्हें प्रेशराइज़ करें और आप बोलें कि नहीं यही करना है, यही करना है। अगर एकेडमिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हार्ड वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली दे कैन अचीव व्हाट दे वांट, बट एकेडमिकली एक एवरेज होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दूसरी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मैंने बताया, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, क्रिएटिविटी क्वालिटी होती है। और ये लोग अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, अगर बिजनेस आपकी क्रिएटिविटी से मैच नहीं करता है तो। फॉर इंस्टेंस, आप मिल्क इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, आप ब्यूटी इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड अच्छा कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इनके अलावा किसी दूसरे फील्ड में जाने की सोचेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये लोग हीलर बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, ये लोग अकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा जा सकते हैं, कंसल्टेंसी में अच्छा जा सकते हैं। जहाँ लोगों को सुकून देना हो, जहाँ लोगों को आराम पहुंचाना हो, नर्सिंग में बहुत अच्छा जा सकते हैं। वहाँ ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और इससे रिलेटेड बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। सबसे बड़ी रेमेडी तो मैं कहूँगी यही होती है कि आपको पता चल जाए कि आपका प्लैनेट
क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, तो जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहा है उस पे काम किया जाए, और नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है तो उसको बैलेंस किया जाए। बट स्टिल सबसे बेस्ट रेमेडी जो नंबर 2 की होती है वो होती है मून मेडिटेशन, और ये मुझे बहुत पसंद है। मून मेडिटेशन जब पूर्णिमा का टाइम आता है, अमावस के बाद जब चांद चढ़ना शुरू होता है, उन दिनों आप जो पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले जब मून लाइट बहुत अपने चरम पे होती है, आप देखेंगे कि आप जब मून को देखोगे तो आपको यू विल फील अमेजिंग, यू विल फील रिलैक्स्ड, और आप भूल जाओगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आप उसकी चंद्रमा की रोशनी में बैठ के प्रेयर करो, थैंक यू करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन अगर नहीं आता तो कोशिश करो कि आप चंद्रमा को देख के अपने मन की बातें कहो, थैंक यू बोलो। ये सबसे बड़ा रेमेडी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। रात को पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले या पूर्णिमा वाले दिन भी आप लोटे में या किसी भी ग्लास के बर्तन में आप पानी रख दीजिए, और सुबह उठ के उसको पीजिए और अपनी फैमिली को भी दीजिए। तो वो जो पानी है वो आपको बहुत कामनेस देगा और आपके इमोशनल क्वोशंट को बैलेंस करके रखेगा। उसके अलावा जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं तो आप अपने उसमें एक चांदी का रिंग धारण कर सकते हैं। मैं हमेशा रखती हूँ एक चांदी का छल्ला अपने पास, तो आप रख सकते हैं चांदी, या किसी को चेन पहना सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी के ग्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वो सबसे बेस्ट रेमेडी है। इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम भी इनकी सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए चांदी के ग्लास में, दैट वर्क्स वंडर्स, दैट वर्क्स ग्रेट। इसके अलावा आप पर्ल धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने आज पर्ल का नेकलेस पहना है, तो आप पर्ल पहन सकते हैं। ये आपको, जैसे मैंने बताया कि ये आपको शीतलता देगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत दबे हुए इंसान हैं, आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दबे हुए इंसान हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी है, आप बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही लोगों के इस दबाव में आते हैं, तो उस केस में आप पर्ल अवॉइड कर सकते हैं। उस केस में पर्ल मत पहनिएगा, क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा कामनेस दे देगा, जो शायद आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। इसके अलावा आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मून को थैंक यू कीजिए, चंद्रमा के सामने बैठिए। अभी जैसे विंटर्स हैं, तो आप अपने खिड़की से आप अपने रूम के अंदर बैठ के चंद्रमा को देख सकते हैं 5-7 मिनट। आप अपनी विश पूरी करवा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मून मेडिटेशन जो है वो बहुत ही सटीक उपाय है अपनी विशेस पूरी करने के लिए और भगवान से कनेक्ट करने के लिए। आप बहुत अच्छे लोग होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, पर लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि हर कोई जो आपको मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर जैसा ही हो ना। अगर आपको नंबर 1 मिलेगा तो वो बिल्कुल आपसे ऑपोजिट होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वाइट कलर, क्रीम कलर, लाइट पिंक कलर, जैसे कि आज मैंने पहना है। आज मैं मून की बात कर रही हूँ और आज मैंने अपनी मदर की साड़ी पहनी है। तो ये सारे लाइट कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो एंड नॉट सब्सक्राइबिंग इट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, एक अंगूठा ही तो लगाना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर, नमस्ते।